judges, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our esteemed chief guest, Honorable D.R. Chailaji, District Session Judge and Chairman of District Legal Service Authorities. Your presence here today is a source of great pride, inspiration for all of us. Let's give a big round of applause for him. Welcome, sir. Thank you. Thank you. God bless you. I also extend a heartfelt welcome to our honorable judges, distinguished guests, and all of you present here today. It's wonderful to see you all gather here to celebrate this momentous occasion. Sir. Salami Sat! Our chief guest to deliver his speech on this moment occasion of Republic Day. Let's welcome him with a big round of applause. गणतंत्र दिवस पर न्याय परिसर में उपस्थित सभी देशभक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सभी जानते हैं कि आज यह एक विशेष दिन है। आप सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा पावन संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसके बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान लागू हो गया। उसी दिन से 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक दिन है जब हमारा देश एक धार्मिक निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन हमें देशभक्ति, एकता और संविधान के प्रति आदर की भावना को और गहरा करने का संदेश देता है।
गणतंत्र यानी कि सरकार का एक रूप जिसमें अंतर्गत आम आदमी नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। आज के दिन पूरे देश में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसी दिन को एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सभी देशभक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हम अपने देश को और मजबूत करें और इसको और दृढ़ बनाने का संकल्प लें, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना जिस भारत का देखा उस सपने को साकार करो। हम नौजवान हैं इस देश के, इसकी मिट्टी से प्यार करो। गणतंत्र दिवस पर तो जिस तरह से भारत की आज़ादी के बाद जो सबसे कठिन कार्य था कि इस देश को किस तरह से चलाया जाए, तो इसके लिए एक दृढ़ संविधान की ज़रूरत को महसूस किया गया और जिसमें बहुत सारे लर्नेड लोग जो थे उन सभी को कंसिडर किया गया और उसके बाद डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के संविधान को एक स्वरूप देने का कार्य सौंपा गया, जिन्होंने एक इतना अच्छा संविधान हमें दिया है जो सभी असमानताओं को दूर करने और सभी को समान अधिकार देने का कार्य करता है। कोई भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष से आता हो, उन सभी को एक समानता का अधिकार दिया गया है। तो हम सब उन सभी महान विभूतियों को आज नमन करते हैं और हम अपनी उनकी श्रद्धा भी देते हैं कि उन्होंने इस देश को चलाने के लिए एक इतना अच्छा संविधान दिया जिसमें आप सभी जितने भी महिलाएं हैं पुरुष हैं उनको एक समानता का अधिकार है। और आज हम सभी देशवासी इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं क्योंकि हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान है और जिस तरह से इसको बनाने में दृढ़ कार्य किया गया है और दिन रात की मेहनत जो की गई है तो वो हमें आज दिखाई देती है, क्योंकि कोई भी ऐसा भारत का नागरिक नहीं है कि जिसको किसी भी प्रकार के असमानताओं का या फिर किसी भी तरह की एट्रोसिटीज़ या किसी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन जो है हमारे संविधान में नहीं है। तो मैं आज सभी देशवासियों को और इस न्याय परिषद में सभी जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूं कि वो आज इस राष्ट्र पर्व में यहाँ एकत्र हुए हैं और हम उन सभी संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं कि जिन्होंने हमारे इस देश को चलाने के लिए इतना खूबसूरत और इतना दृढ़ संविधान किया। जय भारत, जय भारत। नमस्कार। Thank you, Honorable Sir, for your inspiring word and guidance. We are truly privileged to have you here with us today. गणतंत्र दिवस सर, धाकड़ है हरियाणा में, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज भिवानी के लोगों को? आज हम यहाँ पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हम लोग सभी यहाँ पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ जितने भी यहाँ पर हमारे स्टाफ मेंबरान और आसपास के स्कूल के बच्चे और बहुत सारे स्टाफ के मेंबर सभी लोग आए हैं। आज का जो देश दिन है हम लोगों ने सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास से बनाया है, सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है। आज का दिन का जो महत्व है इसके बारे में सभी को पता ही है, लेकिन क्योंकि आज का एक ऐसा दिन है कि जो हर भारतवासी के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी का दिन ही हमारा जो संविधान को लागू किया गया। ये एक संविधान एक पुस्तक ही नहीं है, ये एक ग्रंथ है जो हम सभी को एक बहुत आगे तक लेके जाने और सबके अधिकारों के बारे में बताता है। तो आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो रचित से ये संविधान है, इसकी ही बदौलत है कि भारतवर्ष इतनी आगे बढ़ पाया है और दिन दुगनी और रात चौगनी एक आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो मैं आज के इस पावन पर्व पे अपने सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी जो ये डेमोक्रेसी है ये वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी है और जिस तरह से ये चेरिश कर रही है, बढ़ रही है, वो ऐसे ही बढ़ते रहे। तो मेरा यही संदेश है सभी को कि अपने संविधान की रक्षा करें और हमारे संविधान में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो सभी के लिए समानता का अधिकार
अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अन्य बहुत सारे अधिकार है जो दिए गए हैं। और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इसके गार्डियन है, जो सारे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे भारतवासी हैं उनके सभी संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करते हैं। और जहाँ पर थोड़ा सा भी कहीं पर उनका इन्फ्रिंचमेंट होती है तो सभी भारतवासी के उनको पता है कि सब अदालतों में जाके, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मूल अधिकारों के बारे में वो रक्षा जा सकते हैं। तो मैं आज के इसमें दिन मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, आज स्कूली बच्चों ने संविधान जागरूकता पर एक बहुत सुंदर नाटिका प्रस्तुत की और बहुत से अधिकारों से अवगत कराया। कितने लोगों को इंस्पायर करती है वो नाटिका? आज जिस तरह से बच्चों ने ये संविधान के बारे में व्याख्या की है, ये बहुत सराहनीय है। मैं सभी बच्चों का, स्कूल में जितने भी अध्यापक हैं जिन्होंने इसको परफॉर्मेंस को तैयार कराया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें एक इतना अच्छा संदेश दिया गया है कि हमारा जो है आज़ादी से पहले हम भारतवासियों का किस तरह से शोषण होता था और हमारे मूल अधिकारों से भी वंचित किया जाता था। लेकिन आज संविधान के ही नाते की बदौलत है कि सभी जितने भी मूल भारत के देशवासी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं, उनको सभी को समानता का अधिकार है। और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे आज बच्चों ने बताया कि शिक्षा का अधिकार जो है, हमारी जो महिलाएं हैं उनको किसी तरह का पहले अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी। और यही हमारा संविधान ही बदौलत है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और अपना जो उनका जो टैलेंट है वो बहुत अच्छे से दिखा रही हैं। तो ये संविधान की बदौलत ही है कि हम जो है सभी वर्ग के लोग सभी अपनी समानता को बरकरार रखे हुए हैं और इसी तरह से ही ये चलता रहेगा। संविधान की वजह से ही है कि आज हमारा देश इतनी बढ़ोतरी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।